जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले हमने आपको दो वीडियो दिया प्रश्नवाचक शब्दों के आधार पे। प्रश्नवाचक शब्दों में जिसमें मैंने लिखा था कि मोर देन 100 लिखा था, लेकिन ये मोर देन 100 नहीं हो पा रहे हैं, मोर देन 80 हो रहे हैं। ठीक है, पूरे गिनने जाएंगे तो हो सकता है 90 पहुँच जाए, इसी के आसपास तक हो रहे हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में चलें 90 के रिपीटेटिव तक जा रहे हैं ना। इतने प्रश्नवाचक शब्दों को सचमुच दिया नहीं गया था, ठीक ना। अब हमको थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही, काउंटिंग करने में दिक्कत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे कल का जो बचा हुआ था सेकेंड पार्ट का, तो उसको हम यहाँ दिखाते हैं। होज के साथ हमने इतने प्रीपोजिशनों को जोड़ा, जितने होंगे उतने इनकी संख्या मानी जाएगी। होज प्लस नाउन, उसके साथ विथ हुज सन डिड यू गो, तुम किसके बेटे के साथ गए थे। विथ हुज फादर विल यू गो, तुम किसके पिताजी के साथ जाओगे। विथ हुज डॉटर विल शी कम, वह किसकी बेटी के साथ आएगी, ठीक ना। फॉर हुज सन आर यू बाइंग दिस, किसके बेटे के लिए इस चीज को खरीद रहे हो। फॉर हुज मदर आर यू ब्रिंगिंग टी, किसकी माँ के लिए चाय ला रहे हो। अबाउट हुज सन आर यू टॉकिंग, किसके बेटे के बारे में तुम बात कर रहे हो। बिसाइड हुज फादर इज ही, किसके पिताजी के बगल में वह है। टुवार्ड हुज फादर वाज ही कमिंग, किसके पिता की ओर वह आ रहा था। या टुवार्ड हुज हाउस वाज ही कमिंग, वह किसके घर की तरफ आ रहा था। फ्रॉम हुज शॉप आर यू ब्रिंगिंग दिस, या किसकी दुकान से ला रहे हो। अप टू हुज विलेज डिड यू गो, यानी तुम किसके गांव तक गए थे। आगे विथ फॉर इन फ्रॉम अप टू मिस तक, टुवर्ड मिस की ओर, टू विच विदाउट बिसाइड इंस्टीड ऑफ को लगा करके बना सकते हैं। जैसे विथ विच पेन डू यू राइट, तुम किसकी कलम से लिखते हो। ठीक है, ऐसे करके सब बन जाएगा। चाहे ऐसे फॉर विच बाइक आर यू बाइंग दिस, किस गाड़ी के लिए इस चीज को खरीद रहे हो। फॉर विच बॉय आर यू बाइंग दिस, किस बच्चे के लिए इस चीज को खरीद रहे हो। इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच काउंटी डू यू रीड। फ्रॉम विच शॉप आर यू ब्रिंगिंग दिस, किस दुकान से इस चीज को ला रहे हो। तो ये सब बन जाएंगे, बनाइएगा। कब से, सिंस वेन और फॉर वेन। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट कॉन्टेंस में जाइए। तो सिंस वेन आर यू स्टडीइंग हियर, कब से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सिंस वेन आर यू स्टडीइंग हियर, आप कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फॉर वेन आर यू स्टडीइंग हियर, आप कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो निश्चित समय बताना होगा तो सिंस का प्रयोग करके, निश्चित समय पूछना होगा तो सिंस का प्रयोग करके, और अनिश्चित समय को पूछना होगा तो फॉर का प्रयोग करके हम बनाएंगे। आगे कब तक, अप टू वेन या बाई वेन। हाँ, अप टू वेन विल यू रिटर्न, कब तक तुम वापस आओगे। फ्यूचर में खासतौर से बाई का प्रयोग किया जाता है तक के लिए। बाई वेन विल यू कम, कब तक तुम आओगे। बाई वेन विल यू गो देयर, कब तक तुम वहाँ जाओगे। तो कब तक का अंग्रेजी इस तरह से बना लेंगे। आगे कब से कब तक,
फ्रॉम वेन टू वेन, फ्रॉम वेन टू वेन, यानी कब से कब तक आप यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे भी कह सकता है, फ्रॉम वेन टू वेन विल यू लिव हियर, फ्रॉम वेन टू वेन विल यू, कब से कब तक आप वहाँ काम कर रहे थे। तो कंटिन्यूअस में जब चले जाएंगे तो उसमें और काम हो चुका रहेगा और होता रहेगा, इस तरह का भाव आ जाएगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में जाएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला, कब से कब तक आप पढ़ रहे थे, तो लग रहा है कंटिन्यूअस है, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन कब से, यानी 2 घंटे से, 5 घंटे से, या 10 बजे से, 5 बजे से, रविवार से, जनवरी से, किसी महीने का, समय का, इस तरह का वर्णन जब रहेगा तो समय उसमें छिपा रहेगा। तो जो हो चुका है परफेक्ट होगा, जो अभी जारी है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नियम से बन जाएगा। तो कब से आप पढ़ रहे थे, कब से कब तक पढ़ रहे थे, तो सिंस वेन टू वेन हैड यू बीन स्टडीइंग, या पढ़ा कर रहे थे, यानी पढ़ रहे थे, वही भाव है। चलिए, इतनी बातें हमने क्लियर की। ये पिछले वीडियो का भाग रहा, वीडियो अपनी मर्जी से शूट करते समय कट गया, जिसके वजह से ये इतना बाकी रह गया। फिर अब आगे यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक, बढ़ते हैं आगे। कहाँ से, फ्रॉम वेयर, क्या, कहाँ, तो वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, कहाँ से आ रहे हो, ठीक ना, कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम विच प्लेसेस, हाँ, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो। और एक कह दिया तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो तो मतलब एक जगह छिपा हुआ है यहाँ पे, और कहाँ से आ रहे हो, प्लीज, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो क्या बन जाएगा, तुम कहाँ का, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो फ्रॉम विच प्लेसेस हो जाएगा, फ्रॉम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, विच प्लेसेस, किन किन जगहों से आ रहे हो, यानी कहाँ से आ रहे हो। क्लियर हुआ, तुम कहाँ जाओगे, हाँ, कहाँ जाओगे, व्हाट प्लेसेस विल यू गो, अलग से नोट कर लीजिएगा, इसको संख्या बढ़ जाएगी इस तरह से कर करके, व्हाट प्लेसेस विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। अगला, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये हो गया, कहाँ से, किधर से, तुम किधर से आ रहे हो, फ्रॉम विच साइड आर यू कमिंग, यानी तुम किस तरफ से आ रहे हो, फ्रॉम विच साइड आर यू कमिंग, ठीक है, किस साइड से, फ्रॉम टुवर्ड विच साइड, किस तरफ से तुम आ रहे हो, टुवर्ड वेयर, किधर से तुम आ रहे हो, ठीक है, आगे, और कहाँ से, ठीक ना, और कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, और कहाँ से लाओगे, तब क्या बन जाएगा, फ्रॉम वेयर विल यू ब्रिंग, कहाँ से लाओगे, लेकिन ये कहा जा रहा है और कहाँ, फ्रॉम वेयर एल्स विल यू ब्रिंग, और लगा हुआ, एंड नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एल्स लगेगा। अगला, और कहाँ से लाओगे, तो फ्रॉम वेयर एल्स प्लेसेस, यानी किन किन जगहों से और लाओगे, और किन किन जगहों से लाओगे,
फ्रॉम विच एल्स प्लेसेज विल यू ब्रिंग, यानी किन किन जगहों से तुम लाओगे, कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम वेयर टू वेयर विल यू गो, कहाँ से कहाँ तक तुम जाओगे, कहाँ से कहाँ तक तुम लिखोगे। फ्रॉम वेयर टू वेयर विल यू राइट। अगला, और कहाँ से कहाँ तक, तो ध्यान दीजिएगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो और का इंग्लिश यहाँ पे पहले वाले प्रश्नवाचक शब्द के साथ लगा दिया गया है। फ्रॉम वेयर एल्स टू वेयर विल यू गो, और कहाँ से कहाँ तक जाओगे, यानी यहाँ से यहाँ तक तो जाओगे ही, क्या यहीं रुक जाओगे या और कहीं भी जाओगे, तो वही कहा जा रहा है, और कहाँ से कहाँ तक तुम जाओगे, ठीक ना। तो वही हो जाएगा फ्रॉम वेयर एल्स टू वेयर, फ्रॉम वेयर एल्स टू वेयर विल यू गो। अगला, किसके कारण, किसके कारण, अब कोई वस्तु भी कारण हो सकता है, कोई व्यक्ति भी कारण हो सकता है, तो यहाँ पे व्यक्ति कारण बन रहा है। किसके कारण, बिकॉज ऑफ होम आर यू वीपिंग, किसके कारण तुम रो रहे हो। बिकॉज ऑफ होम आर यू बीइंग बीटेन, तुम किसके कारण मार खा रहे हो। बिकॉज ऑफ होम आर यू बीइंग बीटेन, तुम किसके कारण मार खा रहे हो, ठीक है। अगला, किस कारण, बिकॉज ऑफ विच रीजन, बिकॉज ऑफ व्हाट आर यू बीइंग बीटेन, तुम किस कारण मार खा रहे हो। बिकॉज ऑफ व्हाट आर यू बीइंग बीटेन, किस कारण तुम मार खा रहे हो। लेकिन और आगे देखिएगा, यानी किस किस लिए तुम मार खा रहे हो। बिकॉज ऑफ विच रीजन, तो किस कारण, किस लिए, किस लिए, देख लीजिए किस कारण का इंग्लिश बिकॉज ऑफ व्हाट न कह करके कह दीजिए, किस लिए का कह दीजिए बिकॉज ऑफ व्हाट, ऐसे बिकॉज ऑफ विच रीजन, विच रीजन, ठीक ना। किस कारण वो पीटा जा रहा था, बिकॉज ऑफ विच रीजन, किस कारण से वो पीटे, बिकॉज ऑफ विच रीजन वॉज ही बीइंग बीटेन, वह किस कारण से पीटा जा रहा था। अगला, किस लिए, बिकॉज ऑफ व्हाट आर यू गोइंग टू पटरौना, किस कारण तुम पटरौना जा रहे हो, यानी किस लिए तुम पटरौना जा रहे हो। और किस कारण, और किसके कारण, और किसके कारण तुम दंडित किए गए। बिकॉज ऑफ होम एल्स वर यू पनिश्ड। अगला, और किस लिए तुम दंडित किए गए। बिकॉज ऑफ व्हाट एल्स वर यू पनिश्ड, तुम और किस लिए दंडित किए गए। अगला, किसकी जगह पर, इंस्टीड ऑफ होम विल यू गो देयर, किसकी जगह पे तुम वहां जाओगे। और किसके जगह पर, इंस्टीड ऑफ होम, इंस्टीड ऑफ होम एल्स विल दे कम हियर, किसकी जगह पे, और वो किसकी जगह पे वो लोग यहाँ आएंगे। किस तरह का, व्हाट टाइप, व्हाट सॉर्ट, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज इट, या किस प्रकार की कलम है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ बुक आर यू सर्चिंग, किस तरह की किताब तुम तलाश रहे हो। और किस तरह का, और किस तरह की किताब आपको चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ, सॉरी व्हाट टाइप एल्स ऑफ, व्हाट टाइप एल्स ऑफ, ठीक ना। व्हाट सॉर्ट, व्हाट सॉर्ट एल्स ऑफ बुक डू यू लाइक, तुम किस तरह की किताब को पसंद करते हो। आगे, और किस तरह की किताब।
इतनी बातें आपको बताई गई। आगे मैं यहाँ पे कुछ प्रश्नवाचक शब्दों को के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 बिंदु मैंने दे रखा है। प्रश्नवाचक शब्दों की अहम जानकारी आप लें। इसमें क्या आपको जानना है, प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ आते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। उस समय हमारा रूल इस तरह से होता है, देखिएगा। पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद से क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से होता है वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब में से ही कुछ और बचा होता है तो यही लिखा जाता है। फिर उसके बाद से और कुछ लिखा जाता है। यहाँ कहने की बात यह है, रूल ऑफ इन्वर्जन लग जाया करता है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया लगा दी जाती है। जो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद आया करती थी, उस सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, और भी किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो इसलिए इस तरह का प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ। अब अगला नियम क्या दिया गया है, प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट बन करके आएगा। तो व्हाट, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस वर्ब प्लस अदर। अब इसमें देखिएगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। जैसे कौन, कौन गाना गाया, हु sang ए सॉन्ग, हु sang ए सॉन्ग, कौन गीत गाया। तो देखिए यहाँ पे क्रिया के तुरंत पहले ये शब्द आया हुआ है प्रश्नवाचक, ये किसी कर्ता के साथ नहीं है। आगे एक और ऐसे प्रश्न, हाँ अगला देखिएगा। तो ये प्रश्नवाचक शब्द बिना कर्ता के है, ये प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ है। जैसे वाई आर यू अब्यूजिंग हिम, वाई आर यू अब्यूजिंग, इधर जो भी है छोड़ दीजिए, वाई आर यू अब्यूजिंग, वाई के साथ एक सब्जेक्ट आया हुआ है, तो प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ है। तो ये पहला मैंने लिखा प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ, उसके बाद लिखा प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के स्थान पर, यानी कर्ता के साथ नहीं आएगा, कर्ता के स्थान पे ही आ जाएगा, अर्थात बिना कर्ता के, बिना सब्जेक्ट के आएगा। तो ये देखिए बिना सब्जेक्ट के है इसमें। अगला, इसमें प्रश्नवाचक शब्द प्लस संज्ञा प्लस कर्ता के साथ, ठीक ना, इसको समझ लीजिए। किस तरह से, तुम किस लड़के को पढ़ाते हो, तुम किस लड़के को पढ़ाते हो, जगह ना होने की वजह से तिरछा लिखना पड़ रहा है। अगला, तुम किस लड़के को पढ़ाते हो, तो ध्यान दीजिएगा, तुम किस लड़के को पढ़ाते हो, पढ़ाने का काम कौन करता है, तुम। इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आया हुआ है, विच बॉय या विच, हाँ विच बॉय डू यू टीच, विच बॉय डू यू टीच, तुम किस लड़के को पढ़ाते हो, विच बॉय डू यू टीच। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ आया हुआ है, और इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ कोई नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को कहेंगे। अगला, अब यही प्रश्नवाचक शब्द अकेले आ सकता है, विच बॉय डिड दिस, विच बॉय डिड दिस, इसको, इस काम को किस लड़के ने किया, विच बॉय was
गोइंग देयर, वहाँ कौन सा लड़का जा रहा था, विच बॉय वॉज गोइंग देयर। अब देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द के बाद से देखिए क्रिया आई हुई है, यहाँ पे भी क्या नजर आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद से देखिए क्रिया नजर आई हुई है, सहायक क्रिया नहीं है, यह भी मुख्य क्रिया है। लेकिन यहाँ देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द के साथ सहायक क्रिया है, फिर उसके बाद से कर्ता है, फिर क्रिया है, यानी बीच में कर्ता आया हुआ। तो इसी को मैंने कहा कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ कर्ता आएगा, प्रश्नवाचक शब्द के साथ कर्ता आएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की जगह पे आए, बिना कर्ता के साथ आए। क्लियर हुआ? आगे इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है, लेकिन इसके साथ रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं लगता है, यानी ये खुद कर्ता बन के आया करते हैं। जहाँ सब्जेक्ट होते हैं वहीं पे इनको रख दिया जाता है, इन प्रश्नवाचक शब्दों को। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो यही प्रश्नवाचक शब्द जो नाउन के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये नाउन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला विच बॉय, हाँ अब हुज भी आ सकता है, हुज, हुज फादर टीचेज यू, किसके पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं, हुज फादर टीचेज यू, किसके पिताजी तुम्हें पढ़ाते हैं। क्या लिखा आपने, हुज फादर टीचेज यू, तुम्हें किसके पिताजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रिया के तुरंत पहले प्रश्नवाचक शब्द, कहेंगे कि यह अलग नहीं है, नहीं, प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही है, ये उसी के साथ। यह नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला जब नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाएगा वहाँ पे सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आगे ये क्लियर हुआ इतना। अब इसी शब्द को चलिए, तुम किसके पिताजी को कलम दिए, हुज फादर डिड यू गिव द पेन, है तुम किसके पिताजी को कलम दिए, हुज फादर डिड यू। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हुज फादर आया था तो हुज फादर टीचेज यू, तुमको किसके पिताजी पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट, यानी ये प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है। तो यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन है। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया नजर आ रही है, यानी जो क्रिया सब्जेक्ट के बाद आया करती वह क्रिया सब्जेक्ट के पहले आ गई है, इसीलिए क्रिया में इन्वर्जन पाए जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन लगा है। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तब रूल ऑफ इन्वर्जन नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द संज्ञा के बिना ये भी हो गया 4 तक। प्रश्नवाचक शब्द के साथ 2, 3, 4 संज्ञा, 2 या 3 या 4 या इससे ज़्यादा संज्ञा आएंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या जानना है, चलिए देखा जाता है। अब हम तो वैसे ऐसे माना जाता है कि प्रश्नवाचक शब्दों के पहले प्रीपोजिशन बस आया करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं आते, और भी आ जाया करते। देखिएगा किस तरह से आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं है और भी जगह है, लेकिन क्लास में इसे नहीं देखा गया, इसकी वजह से मुझे कहना पड़ रहा है। आगे लड़के के किसके लड़के का दोस्त, किसके लड़के का दोस्त, हुज सन्स फ्रेंड, हुज सन्स फ्रेंड। क्या गड़बड़ है, कुछ नहीं। फिर से देखिए, किसके लड़के का दोस्त, यहाँ पे लड़का सजीव है इसलिए का इंग्लिश अपस्ट्रॉफी ही बन जाएगा, ना कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसी से बना दिया गया। अगर ऐसा ना होता, ये निर्जीव होता, तब क्या करते, तब ऐसे कहते, द फ्रेंड ऑफ विच बॉय, क्या कहते तब, द फ्रेंड ऑफ विच बॉय, ये भी सही है।
तो ऑफ वाला नियम तो सबके साथ लग जाता है, लेकिन अपस्ट्रॉफ वाला नियम सबके साथ नहीं लगता है। इसके लिए कंडीशंस हैं। आगे, किस कुर्सी के पाए, तो ऐसे नहीं बन पाएगा। विच चेयर्स, विच चेयर्स लेग्स, गलत। क्यों? क्योंकि चेयर में अपस्ट्रॉफ नहीं लगेगा, अपस्ट्रॉफ नहीं लगेगा काकी के लिए, तो फिर क्या लगेगा? क्योंकि वो निर्जीव है ना, तो बनेगा इस तरह से, द लेग्स ऑफ विच चेयर, द लेग्स ऑफ, इस तरह से बनेगा, द लेग्स ऑफ विच चेयर, इस तरह से बन गया। अगला, किस अध्यापक की लड़की का लड़का, किस अध्यापक की लड़की का लड़का, समझने की जरूरत है। किस अध्यापक की अंग्रेजी हमेशा एक ही साथ बनेगा। यहां में भी देखिए एक ही साथ बना, यहां में भी देखिए एक ही साथ बना। देखिए, किस लड़के का दोस्त, हुज सन्स, हुज सन्स, किस कुर्सी, विच चेयर, ठीक ना। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि निर्जीव है, इसमें अपस्ट्रॉफ यस नहीं लगेगा। यह निर्जीव है इसलिए इसमें नहीं लगेगा। आगे, तो नीचे वाला सही है। अगला, किस अध्यापक की लड़की का लड़का, लड़की का लड़का, तो किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। किस अध्यापक की लड़की का लड़का, तो इसे अगर बनाए विच टीचर्स डॉटर्स सन, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक ही जगह पे डबल यानी दो अपस्ट्रॉफ का यूज नहीं किया जाता है, अधिकतम एक ही अपस्ट्रॉफ का यूज किया जाएगा। लेकिन अपस्ट्रॉफ ही नहीं यूज करना हो काकी के लिए, ऑफ का यूज करना हो तो दो या दो से ज़्यादा मरतबा भी कर सकते हैं अपस्ट्रॉफ का यूज, सॉरी ऑफ का यूज। लेकिन अपस्ट्रॉफ, दो अपस्ट्रॉफ का यूज एक ही पास में नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे। ऐसे अभी फिर से देखते हैं, किस अध्यापक की लड़की का लड़का, विच टीचर्स डॉटर्स सन, गलत। क्या बनेगा? तो ऐसे बनेगा, द सन ऑफ द डॉटर ऑफ विच टीचर, द सन, क्यों द करें? किस अध्यापक की लड़की का लड़का, सब्जेक्ट तो यही है, ठीक ना। द सन ऑफ द डॉटर, द डॉटर ऑफ विच टीचर, विच टीचर। आपने क्या देखा कि प्रश्नवाचक शब्द के पहले, प्रश्नवाचक शब्द के पहले एक कोई नाउन देखा पॉसेसिव केस का। यहां पे क्या देख रहे हैं? दो नाउन देख रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द के पहले डॉटर भी नाउन, सन भी नाउन, तो द सन ऑफ द डॉटर ऑफ विच टीचर, ऐसे भी सही है, नहीं तो ऐसे कह लीजिए, द डॉटर्स सन ऑफ विच टीचर। किस तरह से? द डॉटर्स सन ऑफ विच टीचर। क्लियर हुआ? ऐसे भी हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से, ऐसे भी हो जाएगा, द सन ऑफ, एक नंबर, दो नंबर, द सन ऑफ विच टीचर्स डॉटर, ऐसे भी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लें, द
द सन ऑफ विच टीचर्स डॉटर, नहीं तो कैसे कह रहे हैं, ऐसे भी हो जाएगा, द डॉटर्स सन ऑफ विच टीचर। देख लीजिएगा, झंझट है तो झंझट मेरे वजह से नहीं है। आखिर इन शब्दों का अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? ये तो शब्द जेन्युइन है, सत्य हैं, इस तरह से होने चाहिए, लेकिन इनका इंग्लिश क्या बनेगा? हमने तो किसी किताब में नहीं पाया, जिसके वजह से इसको मैं स्पेशल समझा कि इसमें लिस्टेड कर दिया। आगे, किस अध्यापक की लड़की के लड़के का दोस्त, कितने नाउन इसमें आए? 1 2 3, इसमें देखिएगा 1 2 3 4 नाउन आए। देखिए तब किस तरह से बनेगा। किस अध्यापक की लड़की के लड़के का दोस्त, तो यहां से बना लीजिए द सन ऑफ, सॉरी द सन्स फ्रेंड, द सन्स फ्रेंड ऑफ विच टीचर्स डॉटर, विच टीचर्स डॉटर, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? दोस्त होगा, ठीक ना, इसी की बात कही गई है। आगे, द सन्स फ्रेंड ऑफ विच टीचर्स डॉटर, एक और तरीके से भी बन सकता है क्या? दीजिए, ठीक ना, किस तरह से कहा गया? लड़के का दोस्त, द सन्स फ्रेंड ऑफ विच टीचर्स डॉटर, ठीक है। तो अब इस पर ट्रांसलेशन बना सकते हैं, किस अध्यापक की लड़की के लड़के का दोस्त तुम्हें मारा, तो किस तरह बनेगा? द सन्स फ्रेंड ऑफ विच टीचर्स डॉटर बीट यू, यह गाली दिया, अब्यूज्ड यू, क्रिया का सेकेंड भाव से लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है कि प्रश्नवाचक शब्द कर्ता की जगह पे आ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे। तो अब तक मैं आपको प्रश्नवाचक शब्दों से संबंधित क्लास और जानकारी दे रहा था। अब मैं इसके बाद से कोशिश करूंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाऊं, फिर इसके बाद से एक्टिव पैसिव की ओर बढ़ूं। वैसे हमें इम्परेटिव सेंटेंस के बाद से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर समय मिल गया तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम एक्टिव पैसिव की ओर लेकर चलेंगे आपको। और हकीकत में एक्टिव पैसिव हमारे यहाँ सिंपल में नहीं है। जब एक्टिव पैसिव देखेंगे तो खास ही एक्टिव पैसिव नजर आएंगे, उसमें जब आएगा तो देखिएगा कि किस तरह से कहा गया है कि सिर्फ ट्रांजिटिव का पैसिव बना करता है, लेकिन मैं इन ट्रांजिटिव का भी पैसिव बना करके दिखाऊंगा और 100% सत्य होगा, उसका प्रमाण मिलेगा, लेकिन वैसा कहीं सवाल नहीं मिलेगा। प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये सत्य है, लेकिन वैसा कहीं किसी ट्रांसलेशन की किताब में या किसी लेक्चर में शायद आपको न मिले। अगर मिलेगा तो कोई बात नहीं, ठीक ना, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं मिलेगा, हमने नहीं देखा यूट्यूब पे भी, ना ही किसी किताब में। आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि इसका जो भी नोटिफिकेशन हो आपको पहले ज़रूर मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूं। तो इतना ही के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।